भारती मौलवी कह रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, सुनिए आएगी तो मोदी सरकार और कोई हरा नहीं सकता, इंशाल्लाह वही आएगी। इसमें मोदी जी आ रहे हैं। यस सर, इंशाल्लाह। अभी देखिए देखिए उनके वहाँ के मुसलमानों की इमेज, वो भी गवर्नमेंट में हैं, वो भी उनके पास एरियाज़ हैं, बहुत से एरियाज़ हैं, अहमदाबाद है जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ पे कोई उनको हिला के तो देखे, कोई उनको हिला के तो देखे मुसलमानों को। जी कोई हाथ तो लगा के देखे। क्या बात कर दी आपने। मैं सही कह रहा हूँ, आप जाके वहाँ सर्वे करें। जो मुसलमान सब कश्मीर में कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर बहुत खुश है अभी। खुश है? किसी ने कहा आपसे? आपने रिसर्च नहीं की, वो आपका आपका है, आपने रिसर्च नहीं। नो अबाउट इट, मैं जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। यू नो अबाउट कश्मीर? Yes, क्योंकि कश्मीर, व्हाट डू यू नो अबाउट कश्मीर? देखें जी, कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। कश्मीर में जब मर्जी पकड़े, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? G20 की आई डोंट नो। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, मेरा नाम है सुब्रत। सो फ्रेंड्स, अभी 2024 का इंडिया का इलेक्शन में कौन विजेता बनेगा, कौन फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो समय के साथ आप लोग को पता चल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो तरक्की इंडिया का हो रहा है, इसमें कुछ कुछ आभास मिल जाता है पब्लिक को। और इसमें क्या हो चुका है, जो समझदार मुसलमान है उन्होंने अपने अपने पॉलिटिशियन चुन लिया। तो अभी क्या देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसा मुसलमान भाइयों ने बीजेपी को सपोर्ट करते हुए, नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हुए बहुत सारे वीडियो उन्होंने बना रहे हैं और सपोर्ट करते हुए ऐसा वीडियो वायरल भी हो रहा है। देखिए, हर बंदे को, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, इंडिया का हर बंदे को अपने प्राइम मिनिस्टर को सम्मान करना चाहिए। तो हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि जो राजा होता है उन राजा को सम्मान देना जरूरी होता है। जो राजा होता है वो ईश्वर का एक अंश होता है। तो जब अपने देश का प्रधानमंत्री, अपने देश का इज्जत जो है, उनको अगर आप रेस्पेक्ट नहीं देंगे, उनको आप अगर बुरा भला बोलेंगे, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपका माइंडसेट किस तरीके से खराब हो चुका है। जो मुस्लिम हैं वो नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट क्यों कर रहा है, ये बात जलन लग गया पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनके अंदर। हम लोग जिस वीडियो में देखेंगे, निम्रा बहन का एक वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल, उन्होंने एक वीडियो जहाँ पे एक मुस्लिम को नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हुए दिखाया गया, उसको दिखा के पाकिस्तान का जो पब्लिक्स है उनसे राय ले रहे हैं कि एक मुस्लिम को क्या नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। तो हम लोग देखेंगे इसी वीडियो के माध्यम से उन लोग का क्या राय है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, डायरेक्टली वीडियो पे चलते हैं। देखिए उनके वहाँ के मुसलमानों की इमेज, वो भी गवर्नमेंट में हैं, वो भी उनके पास एरियाज़ हैं, बहुत से एरियाज़ हैं, अहमदाबाद है जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम रह रहे हैं, वहाँ पे कोई उनको हिला के तो देखे, उनको हिला के तो देखे मुसलमानों को। जी कोई हाथ तो लगा के देखे। क्या बात कर दी आपने। मैं सही कह रहा हूँ, आप जाके वहाँ सर्वे करें। ये मतलब ये आपको कैसे पता लगा? मैं बताता हूँ, अब यहाँ है ना, पंजाब में खड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे आके आपको अगर कोई पठान हाथ लगा के देखे, सिंधी हाथ लगा के देखे, आप क्या करेंगे? मुंह तोड़ दूंगी। मुंह तोड़ देंगी? नहीं, मुंह कैसे तोड़ेंगी आप? थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। क्यों? कौन? कोई मुझे क्यों? हाँ अच्छा, आप यहाँ पे पाकिस्तान में, यहाँ पे तो वो भी मुस्लिम ही है, हिंदू तो नहीं है ना वो, तो फिर भी आप उसको मुंह तोड़ने को तैयार हैं। तो वहाँ पे वहाँ पे उनकी आबादी अक्सरियत है, उनके गवर्नमेंट लोग होते हैं, उनके पॉलिटिकल वहाँ पे इलेक्टेड पीपल्स होते हैं, MNAs होते हैं, MLAs होते हैं जो मुस्लिम? जी मुस्लिम होते हैं। यानी राइट्स मिल रहे हैं वहाँ? जी मिलते हैं उनको राइट्स, इतने नहीं मिलते, लाइक एक वो प्रेसिडेंट तक मुस्लिम बन चुका है अभी, और हम क्या कहेंगे? कौन? प्रेसिडेंट तक तो मुस्लिम बन चुका है वहाँ पर, एजुकेशन मिनिस्टर तक तो मुस्लिम बन चुका है। अब मेरा वहाँ पे एक हिंदू दोस्त था, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है, लाइक वो अब कश्मीर से मुताल्लिक़ कहता था, हम लोग कश्मीर में रहते थे और हम कश्मीरी हिंदू हैं, हमें यहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ जाके रहना पड़ा दिल्ली में, ठीक है, यहाँ पे हमें मुस्लिम तंग करते थे, हमारे मंदिर तोड़ते थे, हमारे साथ जुल्म करते थे, ये करते थे। आई डोंट नो वो सच बोल रहा था, झूठ बोल रहा था, बट वो बोल रहा था मेरे साथ कांटेक्ट में रहा है बहुत अरसा, 2015 से अभी तक वो मेरे साथ कांटेक्ट में रहा है। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताता था कि हमारे साथ भी ये होता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि वन साइडेड ओपिनियन लेते हैं हम हमारे साथ पाकिस्तानी के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम वन साइडेड ओपिनियन लेते हैं, सेकंड ओपिनियन कोई भी नहीं सुनता किसी का। तो उन सेकंड ओपिनियन एक हिंदू ने मुझे दिया है, मैंने आपको कन्वे कर दिया है। और क्या क्या बताता है जी? और क्या क्या बताता है वहाँ पे? देखो उन्होंने कहा जी हमारे भी वहाँ पे जो उनके हिंदू, उनके जो चलाते हैं मंदिर को क्या कहते हैं, उनको भगत होते हैं, कौन होते हैं? हिंदू जो मंदिर चलाते हैं, जैसे हमारे आलिम होते हैं, पंडित पंडित जो होते हैं,
वो पंडित वो कहते हैं जी हमारे पंडित को इन्होंने मारा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा है इन्होंने, हमारी आबादियों को डिस्ट्रॉय किया, फिर हम यहाँ से माइग्रेट होकर हम वहाँ चले गए। और डेवलपमेंट वो तो हमें तो कुछ समझते नहीं है, वो तो कहते हैं आप भिखारी हैं। ऐसा मुंह पे बोलते हैं? जी बिल्कुल मुंह पे बोलते हैं। आपको बोला? जी बोला। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कहा जी आप भिखारी कह रहे हो ना, आप अपनी हालत देखो जाके। अरे जब आपने उनसे बोला तुम भिखारी हो गए तो तुम देखो, उसने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा देखें आप अपनी कंडीशन देख लें मुल्क की, आप एक डॉलर के लिए मिन्नतें करते हैं, कभी अमेरिका भागते हैं, कभी आप सऊदीया जाते हैं, कभी आप तुर्की जाते हैं, कौन सी जगह जहाँ आप नहीं जाते, और आपका प्राइम मिनिस्टर जाता है, सबसे बढ़िया। आपने क्या मैंने कहा जाते हैं, हम हैं भिखारी। उसने क्या कहा? उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो फिर आप अपने आप को बेहतर करें ना, मोदी को ले आए। उन्होंने ये बोला? उन्होंने बोला, उनके अल्फाज तो नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट वो कह ये रहे थे कि ऐसा लीडर लेकर आए। देखिए मुझे इस चीज़ से कंसर्न नहीं है। मैंने उसे कहा देखो मेरी बात सुनो, आपके साथ मेरी एक अच्छी दोस्ती है, ठीक है, आप अच्छा इंटरेक्शन है, आप बिजनेसमैन हो, मैं भी बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, हमारी आपस में बातचीत है। मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बंदा किसी से भी लड़ सकता है, ठीक है ना मैं आपके मज़हब पे बहस करूँगा, ना आप मेरे मज़हब पे बहस करो, ठीक है। जब मज़हब पे अटैक होता है ना, किसी का भी मज़हब हो, हमारा हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, क्रिश्चियन का हो, तो मज़हब पे कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि ये मौलवी है, कुछ नहीं कह सकता। तो ये देखिए, दाढ़ी रखने वाला हर मौलवी नहीं होता, तो फिर हर मौलवी नहीं होता। मुसलमान तो होता है ना? नहीं हो, मुसलमान तो होता है, शुगर नहीं है, मुसलमान तो होता है। ये भी शुगर नहीं है। मुसलमान जो सारे मुसलमान, ईमान की कैफियत होती है हर किसी की, ठीक है, मेरी अपनी है, आपकी अपनी, हर किसी की अपनी है। अगर वो मोदी को प्रेफर करे तो वो मुसलमान ही नहीं है। नहीं, हम ये नहीं कहते मुसलमान नहीं है, लेकिन ये इसकी ईमान की कैफियत है इसकी, कि उसके अंदर कितना ईमान का तकाजा है, क्या मामलात हैं। जो कह रहा है मोदी को प्रेफर कर, मोदी को आना चाहिए, अब वो रहे हिंदुस्तान में रहा तो मोदी को प्रेफर कर रहा है, हालांकि उसको नहीं करना चाहिए ये क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि हम तो मुसलमान हैं। मुसलमान है तो वो उनके अपने प्रधानमंत्री है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो क्यों ना करे? देखें जी, वो चाहे उनके अपने हैं जो भी हैं, हमें मुसलमान को ही करना चाहिए। जो कोई मुसलमान उधर कोई लीडर है या उनकी पार्टी का कोई बंदा है तो उसको प्रमोट करना चाहिए, के ऊपर आए। जो वहाँ पर जितने भी पाकिस्तानी हिंदू हैं, मुस्लिम का सबको सोच है भाई, बाइकआउट इंडियन करना मुस्लिम का नहीं। देखें जी, सब मैं सबकी बात नहीं करता कि सब हिंदुओं को बाइकआउट करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ उसको बॉयकॉट करना चाहिए कि ताकि हमारे बंदे जो ऊपर आए, मुसलमानों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो जुल्म हो रहे हैं वहाँ पे, क्या ज्यादती आ रही है? क्या ज्यादती आ रही कुछ हो रहा है, कितना कुछ मुसलमानों से कश्मीर में कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है। है? कश्मीर बहुत खुश है अभी। खुश है? किसी ने कहा आपसे? आपने रिसर्च नहीं की? वो आपका है, आपने रिसर्च नहीं अबाउट इट, मैं जानता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। यू नो अबाउट कश्मीर? Yes, क्योंकि कश्मीर, व्हाट डू यू नो अबाउट? देखें जी, कश्मीर में कोई खुशी नहीं है। कश्मीर में जब मर्जी पकड़, जिसको मर्जी पकड़ते हैं मार देते हैं। G20 की मीटिंग कहाँ हुई है? G20 की आई डोंट पता नहीं। डोंट नो अबाउट इट। G20 की मीटिंग कश्मीर में हुई है। नहीं। आपको पता दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रही है? देखें जी, मैं इन्वेस्टमेंट को नहीं जानता। आप सिर्फ ये जानते हैं कि जुल्म हो रहा है। मुस्लिम दैट्स वी आर ऑल ब्रदर्स। We are all brothers, हाँ ठीक है, नो डाउट ब्रदर्स तो है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज ही आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही, हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही। क्यों भाई? निकाल रही है हमें बाहर। नहीं, वो निकाल इसीलिए रही है ना कि हमारे करतूत अच्छे नहीं है। हाँ तो मानो ना। इंडिया हमारा स्वर्ण एनिमी है, हम उसमें से निकले हुए हैं, और जो किसी में से निकला हुआ हो ना, वो कभी भी उसको राइट तस्लीम नहीं करेगा। इंडिया ने आज तक हमें दिल से कभी तस्लीम नहीं किया। हमने कौन सा उनको कर लिया? हम सुने, हम इंडिया के मुकाबले में कमज़ोर हैं, इन्फीरियर कौम है उनकी नज़र में, मगर हमें अपनी ऑटोनोमस चाहिए। हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमने अपने आप को ठीक करना है। द टाइम विल कम कि वी विल बी उम्मीद पे सो। इन ए बेस्ट पोजीशन। हम कहते हैं मगर हम सो जाओ, इंडिया को सपने में कहें ना, आएगा। इंडिया हमसे कभी भी लॉयल नहीं हो सकता, कभी भी लॉयल नहीं हो सकता। ये याद रखें कि अमेरिका और इंडिया में ये तय पा गया था कि कश्मीर को उसने हमें देना है अगेंस्ट अफ़गानिस्तान वॉर। मुशर्रफ वहाँ पे गया, और जब मुशर्रफ वहाँ पे गया तो उनका जो मिनिस्टर था उसने वहाँ आने से इनकार। जवाब दे दियो आप। सुने, ये बात तय हो चुकी थी, तय होने के बाद ये अपना मुशर्रफ साहब गए थे, मगर जब बिल्कुल एंड टाइम के ऊपर उनका मिनिस्टर खुदाफिज करके चला गया। वाजपेयी यहाँ पे आया, उसने भी आके एक्सेप्ट किया कि हम कश्मीर को, आपका जो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसको करते हैं। उसके आने के बावजूद बोला भाई। फिर उन्होंने कर दिया। तो इंडिया हमसे कभी लॉयल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल बात है। सर एंडिंग स्टेटमेंट मैं कुछ इस तरह से देना चाहूँगी। हम कश्मीर हमेशा देखते हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट क्या प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो हमने कभी भी नहीं देखे हैं। और वो जहाँ पर भी जाते हैं वो तो अपने पेपर दिखा देते हैं जो महाराजा ने साइन करके उनको दिए थे। और दूसरी बात, जहाँ तक हम मुसलमानों की बात करते हैं तो सर देखिए,
अब ये भी मैं हमेशा अपने रोज प्रोग्राम में एक ही बात करती हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर हमारी कौम खुद रिसर्च कर लेगी तो फिर उनको ये पता लग जाएगा कि भारत में मुसलमानों का क्या है क्या नहीं है। और चाइना की और भारत की लद्दाख पर कितनी जंग छिड़ी थी, आपने पिछले साल देखा होगा उनकी लड़ाई हुई, लेकिन उनकी ट्रेड नहीं बंद हुई। कितनी लड़ाई हुई थी आपस में, फौजियों की इतनी लड़ाई हुई, मार कुटाई हुई, पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी उनकी चली, ट्रेड बंद नहीं हुई। उन्होंने तो नहीं कहा कि हम अजली दुश्मन है तो हम ट्रेड बंद कर देंगे, तो हम ये नहीं करेंगे। देखें, इस वक्त हमने भी आगे बढ़ना है, तभी होगा जब नफरतों को बाहर निकालेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ताकि पाकिस्तान को भी आगे बढ़ाया जाए। सो फाइनल हो चुका वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए भाई साहब ने कुछ गलत नहीं बोले। भाई साहब को ये लगता है कि कश्मीर दे देना चाहिए था, वो उनके तरफ से सही बोल रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि भाई मतलब ये सोचना था कि सिर्फ हम लोग 2 किलो आटे के पीछे क्यों भागे, बाकी मुसलमान और बाकी इस्लामिक कंट्री को भी भगाए। कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है तो कश्मीरी जो मुसलमान है ये तो खुश है, लेकिन इनका खुशी पाकिस्तान का जो पब्लिक है उनको देखा नहीं जा रहा है। उनका हमदर्द दिखा के इंडिया के ऊपर ब्लेम डालते रहते हैं। एक्चुअली मैन फैक्ट क्या है उन लोग को जानने का जरूरत नहीं है। किताब में उल्टा सीधा सीख के आ गया और एक कश्मीर डे बोल के एक मनाता भी है हर साल पे। ये सोचते रहते हैं कि भाई कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का है। लोग का ये भी कहना था कि हिंदुओं को सपोर्ट ना करके मुस्लिम जो लीडर है उनको सपोर्ट करना चाहिए। देखिए, इंडिया एक ऐसी देश है, मुस्लिम को इवन सबसे नॉर्मल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं आदिवासी कास्ट का, तो सबसे लोअर कास्ट और माइनॉरिटीज़ माना जाता है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने तो इंडिया का प्रेसिडेंट भी है अभी फ़िलहाल। तो जो माइनॉरिटीज़ को हक देने का बात है वो इंडिया कभी पीछे नहीं रहता। भारत जब भी कोई स्टेप लेता है, जब भी कोई कदम उठाता है, वो सोच समझ के उठाता है, पाकिस्तान के जैसे जज्बा पे आके नहीं उठाता। चलिए खैर, ऐसे बातें होते भी रहते हैं और हम लोग आगे भी करेंगे। बाकी आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।